जी, आपके हृदय में बसे हुए परमेश्वर को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आज हम बात करेंगे ईश्वर हमारे ऊपर कैसे कृपा करता है। परमात्मा हमारे ऊपर कैसे दया करता है। मैं आज आपको अपनी ही एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं बहुत 2014 15-16 की बात है ये, बहुत जाती थी अपने बाबा के पास, अपने गुरु के पास। जब मैं वहाँ जाती थी तो जब पहली बार गई तो उसका कारण कुछ और था। तो मेरी बहन ने मुझे उनसे मिलाया। तो मैंने उसे कहा कि मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे किसी बाबा के नहीं जाना, क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ। मैं तब बहुत ज़्यादा परेशान थी और ढेरों मुँह पैसा मैं लोगों को बांट चुकी थी, तब भी मेरी परेशानियाँ हल नहीं हो रही थी। तो मुझे वो कहती है कि तेरा कोई पैसा नहीं लगेगा, तू चल मेरे साथ, मैं खुद ही अगरबत्तियाँ ले लूँगी और जो भी वो सामान बोलेंगे मैं ले आऊँगी, तो तू मेरे साथ चल। अब उसके कहने पे मम्मी मुझे ले गई, चले गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ वो सबसे बातें कर रहे थे। वो सोए हुए थे तो मेरी सिस्टर ने जाके उनको उठाया कि मेरी जलंधर वाली बहन आई हुई है, तो आप बाहर आ जाए। बाहर आ गए, नहा धोकर 5 मिनट लगे उन्हें, आकर दरबार में बैठ गए। और जब वो बैठे वहाँ तो उन्होंने कहा कि सबसे बातें की, मेरे भाई से, मेरे भतीजे से, भांजे से, मम्मी से, सबसे बात की उन्होंने, पर उन्होंने मेरे से बात नहीं की। हालांकि वो सब लोग मेरे ही लिए गए थे, पर उन्होंने मेरे से बात नहीं की। तो जब वो अंदर आए तो मैंने कहा ये मेरा क्या हल कर पाएगा, मैं इतने इतने बड़े लोगों के पास गई हूँ, उन्होंने मेरा हल नहीं किया, तो ये मेरा हल क्या करेंगे। ये खुद बहुत छोटी हाइट के थे। तो अब देखिए, जब हम किसी को जानते नहीं ना तो हम कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो तब मैं वहाँ बैठी तो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, सबसे बातें करते रहे करते रहे करते रहे। तो मम्मी मेरी बोली कि मैं अंजू के लिए आई हूँ, आप कुछ इसके बारे में बताओ। तो उन्होंने एक पेपर पीछे से लिया और पेपर लेकर उस पर सारा कुछ बना दिया, मेरे घर का पूरा नक्शा बनाकर मुझे कहते हैं कि यहाँ तुमने तुलसी रखी है, इसे हटा दे, बाकी मुझ पे छोड़ दे, अब तू जा। और बोलते थे कि अपनी वाइफ से कि इसको अगरबत्तियों का एक डिब्बा दे दे। मैंने उनसे 110 रुपये की, वो भी मेरी सिस्टर ने ली, मैंने नहीं दी। 110 रुपये की तब आती थी, अब तो महंगी हो गई है। और एक नारियल और एक अगरबत्ती का पैकेट मंगवाया था उसने मेरे भांजे से, वो लेकर वो आया तो उसने बाबा को दे दिया। अब वो मुझे कहते पीछे आ जा। अब देखो, किसी एक नए इंसान के साथ जाओ और बोले पीछे आ जा, तो क्या होगा उसके साथ ना। मैं डर गई, मैंने उसकी ओर देखा, अपनी बहन नहीं, कहती जा कोई बात नहीं। तो मैं पीछे चली गई। पीछे गई तो उन्होंने उस नारियल को जोर से एक डगासा मारा और उसे 2 हिस्सों में फोड़ दिया और मुझे बोले आ जाइए। और वो जो उसका पानी पुनी था वो वहाँ छीटा दे दिया सब, और मैं बाहर आ गई। तो मुझे बाकी उन्होंने वो बता दिया और अगरबत्तियाँ लेकर मैं घर की ओर आ गई। बस इतना ही हुआ उस दिन। अब रास्ते में उन्होंने हमें वृंदावन रोक दिया। वृंदावन में मैं जैसे ही उतरी, माथा टेका राधा वल्लभ को, और उसके बाद जब हम गाड़ी में बैठे तो बस मैं वृंदावन से लेके दिल्ली तक रास्ते में वॉमिटिंग करती आई। पानी भी एक बूंद अंदर नहीं रुक रहा था। तो मेरे भाई बोला कि हम यहीं रुक जाते हैं अपने मामा जी के यहाँ, सुबह चलेंगे। सुबह हम वहाँ से 6 बजे निकले। तो वहाँ जब हम गए तो उन्होंने मेरे सारे विकार राधा वल्लभ जी के द्वारा निकलवा दिए, जितने थे वॉमिटिंग के साथ, जितने विकार थे वो सारे वहाँ निकल गए।
अब हम सुबह रवाना हुए अपने घर की ओर और आकर मैंने जैसे बैग रखा, छोटा सा बैग था, ज़्यादा कपड़े थे नहीं उसमें। बैग रखा तो मेरा बेटा आ गया, कहता मम्मी शॉप पे आपको कोई बुला रहा है। मैं उसी के साथ बाइक पे बैठ के चली गई। जब गई तो वहाँ ना मेरी दुकान बिल्कुल खाली थी और एक व्यक्ति आया, कहता है, लेडी थी एक, कहती है आपके यहाँ सोफ़ा पड़ा था, आप वो, अब तो नहीं था मतलब, तब मैंने पीछे से सारे इनको बोला, 3 दास जाने थे किसी के, दौरी होती है ना, उसमें सोफ़ा बेड, अब तो जाते नहीं है, पहले जाते थे, 2015 की बात है ये। तो सोफ़ा बेड, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ये सारी चीज़ें जाया करती थी, अलमारी वगैरह, ये एक एक करके 3 सेट जाने थे। वो सब दे दिए थे। तो मैंने कहा आप सामान नहीं मंगाना, आप पैसे इकट्ठे करो, सामान आकर मैं ले जाऊँगी। तो जब मैंने उनसे ये दिया और मैं गई तो वहाँ दुकान बिल्कुल खाली थी, अभी रात को तो पहुँची थी। तो वो लड़की मुझे कहती है कि आप ना ये यहाँ पे एक सोफ़ा पड़ा था, वो हमें रेडी कर दो, वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल सेम वैसा बना दो, ये लो 2000 रुपये एडवांस। मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा पूरा दिन मक्खियाँ मारती रहती तो भी कोई ग्राहक नहीं आता था, तो अभी तो खाली दुकान पे ये कहती है ऐसे। चलो मैंने कहा हो गया, किसी वेले ऐसे हो सकता है। उसके बाद दूसरा दिन चढ़ा, जैसे उन्होंने बोला 3 अगरबत्तियाँ सुबह लगा देना, 3 शाम को लगाना, बाकी मुझ पे छोड़ दें। अब सुबह मैं गई, वहाँ 3 अगरबत्तियाँ लगाई बाबा के दरबार में। तब मेरे पास शिरडी बाबा की फ़ोटो नहीं थी, जो मेरे पास इष्ट थे, मेरी माँ थी, मैंने वहाँ लगा दी। वहाँ फ़ोटो पे मैंने लगा दी 3 अगरबत्तियाँ। इतने में सामने से बिल्कुल मेरी शॉप के बिल्कुल सामने से एक लेडी आ रही थी, कहती आपने नाल मेरे बिल्कुल साथ वाले घर में आपने एक बेड भेजा, बिल्कुल सेम वैसा बेड तैयार करा दो, ये लो 2000 रुपये। मैं बड़ी शॉक्ड हो गई, भाई ये क्या चीज़ हो रही है मेरे साथ। ऐसा करते हुए मैंने वो भी ले लिए 2000 रुपये। अब जैसे ही मैं शॉप को बंद करने लगी तो एक बच्चे आ गए छोटे छोटे कि आंटी मुझे ना एक बेड, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रेस वाला टेबल तैयार कर दो। मैंने कहा बेटा वो तो आपका ऑर्डर पे तैयार होगा, ऐसे नहीं तैयार होते वो, क्योंकि वो आप ही के होते हैं, हमारे लगते नहीं है। कहता आंटी हमें पता है आप बहुत अच्छा बना देते हो, ये लो एडवांस। कितने का बनेगा? मैंने कहा वो बनने के बाद पता चलेगा कितने का। चलिए आंटी मुझे पता है आपकी चीज़ें बहुत ठीक होती हैं और आप जितने का भी दोगे हम ले। मैं क्या मुनासिब दाम पे होगा, ये नहीं कि आपने साई दे दी है तो अब आपको महंगा लगेगा, ऐसा नहीं। तो वो मुझे 500 रुपये देकर चला गया। मैं बड़ी शॉक्ड, बिना बनाए चीज़ों को ऐसे दे रहे थे लोग मुझे एडवांस। मैंने अपनी बहन से बोला तूने मुझे किससे भी ला दिया यार, ये क्या है, ये कौन है? तो उसने मुझे कहा कि अब मैं तुझे उनका सेम नंबर दे देती हूँ, तो अब अपने आप उनसे बातें किया कर। तो ऐसे करते करते उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा। तो ये बातें आपसे मैं डेली नए एपिसोड के साथ शुरू करूँगी, शेयर करूँगी कि उन्होंने मुझे क्या क्या दिखाया इस रहते जीवन में, जीते जागते जीवन में। उन्होंने मुझे उस परम धाम की यात्रा यहाँ रहते रहते करा दी। तो अभी आपको सबको प्रणाम है, क्योंकि यहाँ तक कि एक एपिसोड बना, यहाँ तक जो हुआ वो मैंने आपको सुनाया। इसके बाद का सफ़र मैं आपको कल सुनाऊंगी, ठीक है? ओम साईं राम। प्रणाम करती हूँ आपको, मिलते हैं आपको कल।